सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबके साथ बहुत ज़रूरी एक बात को शेयर करना है। पहले आप ये छोटी क्लिप देख लें, उसके बाद मैं आपके साथ बाकी की बातचीत करता हूं और ये वीडियो को आप ज़रूर पूरी देखें। पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन केवल और केवल कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है मित्रों। और मैं कह कर जाता हूं पंजाब वालों, भारतीय जनता पार्टी आई तो पंजाब के अंदर से ये धर्म परिवर्तन कन्वर्जन कराने वाले पंजाब के बाहर दिखाई पड़ेंगे मित्रों, बाहर दिखाई। क्लिप तो आपने देख लिया है और आपने उसमें देखा है कि बीजेपी के अमित शाह वो क्या कह रहे हैं, धर्म परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर धर्म परिवर्तन की बात की जाए तो जब से मैंने होश संभाली है तब से मैं यही सुनता हूं कि जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो धर्म परिवर्तन करते हैं। यानी कि अमित शाह का डायरेक्ट अटैक है इनडायरेक्ट वे में क्रिश्चियनिटी के ऊपर। वो क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को इस समय उन्होंने टारगेट कर रखा है कि वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो क्रिश्चियंस को यहां से निकाल देंगे, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि जी ये मसीह बनाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसे देकर, लालच देकर और चीजों को देकर। पर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो उनके पास कोई सबूत है, ना ही आज तक वो इस बात को प्रूव कराएं, सिर्फ उनके पास सुनी सुनाई हुई बातें हैं। तो बीजेपी ये लॉ लेके आने वाली है पंजाब में अगर उनकी सरकार बनती है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को देखा जाए तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आएंगे, पर वो बंदा प्ले सेफ चल रहा है। और साथ में उसने ये भी कह दिया कि हाँ, हम इसे किसी को इस लॉ को गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जिन जगहों पर एंटी कन्वर्जन, भारत में ही जिन राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ पास है, उन जगहों पर आज भी मसीहियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा, क्या आज तक आपने एक भी बयान दिया है कि जहां पर अत्याचार हो रहा है, ईसाइयों के ऊपर चर्चिस तोड़े जा रहे हैं, पास्टर्स को मारा जा रहा है, चर्चिस को जलाया जा रहा है, उन्हें परमेश्वर की आराधना करने से रोका जाता है, क्या आपने आज तक एक बयान भी दिया है? क्योंकि अगर उन्होंने बयान नहीं दिया तो अगर वो पंजाब में इस लॉ को पास करेंगे तो आगे फिर कैसे होगा? आगे वो कैसे मसीहत के पक्ष में खड़े होंगे? सॉरी, वो भी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और ये भी क्या है, राजनीति जब इलेक्शंस है तो ये धर्म के नाम पर क्या है, वोट मांग रहे हैं और इनका एजेंडा है ये आपस में लड़वाना चाहते हैं। पंजाब की जो खुशहाली है उसे खराब करना चाहते हैं, यहां पर दंगा करवाना चाहते हैं। ये हम सबको, जितने जन हम इस जगह पर रहते हैं, सबको आपस में लड़वा कर उन पर राज करना चाहते हैं। ये भी फूट डालो और राज करो करने वाला शासन को अपनाना चाहते हैं। इसलिए इनसे बचे, अपनी वोट को सोच समझकर डालें। मैं किसी भी पार्टी के साथ रिलेटेड नहीं हूं, पर मैं यीशु मसीह से रिलेटेड हूं। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि जिसको भी वोट डालें, प्रार्थना करके जाएं और अपनी वोट को डालें। और इलेक्शंस के लिए और सरकार के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो भी सरकार दे वो अच्छी दे, मसीहों के विरोध में ना दे। क्योंकि अगर देखा जाए बीजेपी एंटी क्राइस्ट है, वो मसीहों के विरोध में चलती है। सो आप सबसे विनम्र विनती है मेरी कि इस वीडियो को अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस बात को जान सके जो कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो प्लान है कि आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या चीजें हमारे पंजाब में लेकर आएंगे और धीरे धीरे पूरे देश में वो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है पास करेंगे। और एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने पर वो क्या करेंगे, मसीहों पर अत्याचार करेंगे, फिर बाद में ये स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बंद करवा देंगे, क्योंकि ये चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि जी हम चाहते हैं कि जी पूरा हिंदू राष्ट्र हो। जब इंडिया है, यहां पर संविधान कहता है कि हम जिसे चाहे उसे मान सकते हैं, हम जिसे चाहे उसकी वर्शिप कर सकते हैं। तो ये क्रिश्चियंस को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? बार बार देखा जाए तो ये टारगेट कर रहे हैं। इसलिए अपनी वोट बड़ी सोच समझकर डालें। तो खुदा बाप आप सबको आशीष दे, बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।